अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। काई कबीले में होने वाले इंतखाबात में खेमे के बाहर उस्मान बे के एलेप्स के अलावा जहर कुतई को भी देखा गया। तो अब ये किरदार किस तरह के एक्शन में नजर आएगा? जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि दुंदार बे के एलेप्स तीर और कमान के साथ उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो क्या दुंदार बे वोट जमा करने के दौरान किसी के साथ लड़ने जा रहा है? अर्तुल गाजी की आखिरी रसूमात में यौलिक अरसलान क्यों नहीं थे? क्या हेलन जिसने आयनकोला को बचाया था उसका इलाज करके महल तक पहुंचा देगी? आयनकोला का नया मंसूबा क्या होगा? या उसके पहुंचने से पहले उस्मान बे किले पर फतह हासिल कर लेगा? क्या फ्लाइट्यूस को वाकई ही फांसी दी जाएगी या लेना अतुन फांसी देने से पहले उसे बचा लेगी? 10वीं किस्त में आने वाली मेहमान अदाकार के तौर पर तारगुन जिसने काफी मर्तबा उस्मान बे को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अब उसको उस्मान बे से मोहब्बत हो चुकी है। तो अब तारगुन उस्मान बे को पाने के लिए क्या करेगी? तो इन तमाम तजस्सुस भरे सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपना तजिया शुरू करने से पहले अपने प्यारे सब्सक्राइबर को गुड न्यूज बता दें कि हम टॉप 5 अच्छे कमेंट्स को अगली वीडियो में शामिल करेंगे। चले हम अपने तजिए का आगाज करते हैं। हमारे पहले सवाल के मुताबिक हमने ट्रेलर में देखा कि ओहदे के इंतखाब के दौरान खेमे के सामने उस्मान बे के एलेप्स के अलावा जहर कुतई भी मौजूद था। तो आने वाली किस्त में हम उस्मान बे के खसूसी एलेप्स में जहर कुतई को भी शामिल देखेंगे और यकीनन जहर कुतई कबीले में आने के बाद मुसलमान होगा और अब से ये उस्मान बे का एक वफादार एलेप्स के तौर पर सीरीज में दिखाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा उस्मान बे के सारे एलेप्स का वहाँ खेमे के बाहर मौजूद होना, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि दुंदार बे अपनी सरदारी के इंतखाब के दौरान हमेशा मुसल्लह एलेप्स के साथ घूमते हैं। तो इस वजह से दुंदार बे इंतखाब के दौरान कोई इंतशार फैलाए और ताकत का मुजाहरा करे तो उसको रोकने के लिए उस्मान बे ने अपने सारे एलेप्स को वहाँ रहने को कहा होगा। हमारा दूसरा सवाल यह है कि जब ये सब हो रहा था, मतलब अर्तुल गाजी के जनाजे और सदारती इंतखाब के मौके पर यौलिक कहाँ हैं? मेरे तजिए के मुताबिक यौलिक अरसलान फौजी लिहाज से तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी एंगोल किले को फतह करने के लिए या एहतियात के तौर पर अगर गिहातू एनातोलिया पर हमला करता है तो हम पहले से तैयार हों, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ आयनकोला जो जख्मी हुआ और उसका काफी खून जाया हो गया, लेकिन उसको हेलन ने बचा लिया। चूंकि काई एलेप्स हर जगह मौजूद हैं, लिहाजा वो एक खास मुद्दत तक गार में छुपे रहेंगे। इसी दौरान अगर उस्मान बे काई कबीले का नया लीडर मुंतखब होता है तो वो एंगोल किले को फतह करने की तैयारी कर सकता है और आयनकोला की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एंगोल किले को फतह कर सकता है। क्योंकि इतने कलील वक्त में एंगोल किले की फतह नहीं होगी, लिहाजा कबीले में मौजूद परेशानियों की वजह से ये फतह मुलतवी भी हो सकती है। अगर इसी दौरान आयनकोला ठीक हो जाता है लेकिन उसका किला फतह हो जाता है, अगर नहीं भी होता तब भी ये इन दोनों सूरतों में बाज़ंतीनी शहनशाह से अपने साथ ताकत मिलाने का मुतालबा करेगा और हम अगली किस्त में देखेंगे कि वो पहले से ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा 10वीं किस्त में बतौर मेहमान अदाकार की हैसियत से सीरीज में हिस्सा लेने वाली तारगुन ने गुज़िश्ता किस्त तक उस्मान बे को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अब उसको उस्मान बे से मोहब्बत हो चुकी है। तो तारगुन इसको पाने के लिए क्या करेगी? और दूसरा बालातून और तारगुन के दरमियान क्या होगा? इस मंजर में मेरे तजिए के मुताबिक तारगुन उस्मान बे की निगाह में उठने की कोशिश करेगी और जब तक उसके वालिद की सेहत याबी नहीं हो जाएगी और अपने कबीले वापस जाने से पहले उस्मान बे की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करेगी और इस तरह वो उस्मान बे की नजरों से बालातून को गिराने की कोशिश भी करेगी। उस्मान बे को उसकी नस्ल को जारी रखने के लिए एक बच्चे की जरूरत है, इस बात का एहसास उस्मान बे को दिलाएगी और ये जाहिर करेगी कि वो खुद उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए सबसे मौजू फर्द है। अगर फ्लाइट्यूस को फांसी देने के हवाले से बात करें तो मेरे तजिए के मुताबिक ऐसा नहीं होगा, बल्कि फ्लाइट्यूस को एंगोल किले की फतह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि पहले उस्मान बे किले कुलजसार को फतह करने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरे तजिया और कुरुलुस ओस्मान सीरीज के बारे में ताज़ा तरीन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।